छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की खबर के साथ इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आज अपनी रिमांड शीट पेश की। इस रिमांड शीट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक शराब घोटाले के तार पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट पर समझाते हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ये वही रिमांड शीट है जिसे कोर्ट में पेश किया गया है। इसी शीट से खुलासा हुआ कि शराब का पूरा सिंडिकेट पूर्व मुख्य सचिव रहे विवेक ढांड के अंडर में काम कर रहा था। कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, उन्हें आबकारी विभाग की पूरी स्थिति की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लखमा ने नीति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में FLINA लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी के वकील के मुताबिक पूर्व आबकारी मंत्री को 50 लाख रुपए के अलावा करीब 1.5 करोड़ समेत कुल 2 करोड़ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है वो मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाइवेंस तो अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। ईडी के इन खुलासों के चलते शराब घोटाले पर सियासत फिर तेज हो गई। बीजेपी ने लखमा और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में तो जवाबदारी तो बनेगी ही। जो पिछली सरकार में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया और ये उसका परिणाम है कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के नेताओं ने अपने जेब भरे। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। लखमा की गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताकर पलटवार किया। भूपेश तो पहले से टारगेट है, नए की तो बात ही नहीं है। तो पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि भूपेश जी का नाम ईडी के माध्यम से कहीं पहले चर्चा में आता था, फिर चार्जशीट में तक आया। तो वो तो कोई नई बात तो नहीं है। अगर उनके पास सबूत हैं किसी के खिलाफ तो बात क्यों, चर्चा क्यों करते हैं, कार्रवाई करें। शराब घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पकड़े गए, कई आबकारी अधिकारी जेल गए, कई कद्दावर IAS अधिकारियों को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। शराब के कारोबार से जुड़े कई मास्टरमाइंड भी कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में तभी जुबान से ये चर्चा भी सरगर्म है कि अब अगला नंबर किसका होगा। प्रदेश में हुए 2161 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले की ईडी की जांच के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व IAS और आबकारी अधिकारियों समेत कई बड़े कारोबारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा आम है कि अगला नंबर किसका होगा। जानकारों की माने तो अभी तो ये शुरुआत है। इस पूरे मामले में कई बड़ी मछलियां जो हैं वो जाल में फंसनी हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।